मैंने योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ एक तीसरा सत्य कहा था आपसे कि हमें आध्यात्मिक जीवन पद्धति के अनुरूप आचरण करना है, जीना है। और इसके मूल सिद्धांत कहे थे समता, कुशलता, पूर्णता, स्वरूप प्रतिष्ठा, जीवन मुक्ति। अशुभ विचारों से, अशुभ भावों से, अशुभ कर्मों से, सब प्रकार के अशुभ से जो मुक्त हो गया और अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता और अशुभ से मुक्त होकर के सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सत्कर्मों से, सद्गुणों से, देवत्व से जो युक्त हो गया, यही है जीवन मुक्ति। इसी को कबीर साहब ने बहुत सुंदर शब्दों में गाया है। आइए सुनते हैं। हरि बिन जग अंधियारा। और जब भगवान की शरणागति मिलती है तो ऐसा उजियारा होता है, सब कुछ भीतर से मिल जाता है। सारी औषधियां, सारा समाधान, सारा उपचार तुम्हारे ही भीतर है। एक अनुष्ठान की तरह करवाओ प्रार्थना पूर्ण हृदय से। मैं इसको लगातार करता हूं 5 मिनट तक, आप भी मेरे साथ कीजिए, जिनका जैसा सामर्थ्य है, सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से। कोई जानेगा जान हारा, साधो हरि बिन जग अंधियारा। कोई जानेगा जान हारा, साधो हरि बिन जग अंधियारा। ओ साधो हरि बिन जग अंधियारा। या घट भीतर सोना चांदी, या ही में लगा बजारा। ओ या घट भीतर सोना चांदी, या ही में लगा बजारा। या घट भीतर सोना चांदी, या ही में लगा बजारा। या घट भीतर हीरे मोती, या घट भीतर हीरे मोती, या ही में परखनहारा। साधो हरि बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। या घट भीतर सात समंदर, या ही में नदी बनारा। या घट भीतर सात समंदर, या ही में नदी बनारा। या घट भीतर सूरज चंदा, या घट भीतर सूरज चंदा, या ही में 9 लख तारा। साधो हरि बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। या घट भीतर बिजुली चमके, या ही में है उजियारा। या घट भीतर बिजुली चमके, या ही में है उजियारा। या घट भीतर अनहद गरजे, या घट भीतर अनहद गरजे, बरसे अमृत धारा। साधो हरि बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। जो इस
ब्रह्मांड में है, सब कुछ इस पिंड में है। ये धरती, ये गगन, ये आसमान, ये सूरज, ये चांद, ये सारी औषधियां, ये सारा ज्ञान, ये सारा ऐश्वर्य, विद्या, विभूति, सुख, समृद्धि, शांति, जो हम बाहर से पाना चाहते हैं, सब कुछ तो भीतर भरा हुआ, और वह असीम है, अनंत, अथाह, अपरिमित। इसलिए जो बाहर काशी में, मथुरा में, हरिद्वार में, मक्का में, मदीना में, कहीं तीर्थों में, कहीं धामों में बाहर से धर्म की यात्रा करने में लगे, तीर्थ यात्रा करने में लगे, सारे तीर्थ, सारा धर्म, सारा सत्य सब तुम्हारे भीतर है। यही योग अध्यात्म का मूल सिद्धांत है। और उसकी अनुभूति होती है योगाभ्यास करते करते, भस्त्रिका करते करते। गॉड इज ब्लेसिंग, गॉड इज हेल्पिंग, ही इज शॉवरिंग हिज कंपैशन, ही इज बेस्टिंग हिज मर्सी। मैं भगवान की कृपा से, आशीषों से अभिषिक्त हो रहा हूं। मेरे भीतर बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार है। लंबे लंबे श्वासों के साथ अपने आप को भगवान के आशीषों से अभिषिक्त, अनुग्रहित अनुभव करते हुए करें। या घट भीतर काशी मथुरा, या ही में गढ़ गिरनारा। या घट भीतर काशी मथुरा, या ही में है हरिद्वार। या घट भीतर देवी देवता, या घट भीतर हो, या घट भीतर देवी देवता, या ही में ठाकुर द्वारा साधो हरि बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा, कोई जानेगा जान हारा। साधो हरि बिन जग अंधियारा। हो या घट भीतर तीन लोक हैं, या ही में सृजनहारा। या घट भीतर तीनों लोक हैं, या ही में सृजनहारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, आइए आप भी गाइए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, या ही में गुरु हमारा साधो हरि बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। ऐसे 5 मिनट तक जिसने भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया ना, से मैंने 3 तरह से आपसे बताया। एक तो ऐसे, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग है, बहुत ज्यादा अस्थमा है, सार्कोइडोसिस है, लंग फाइब्रोसिस है, फेफड़े में कैंसर है, बैक एक, बहुत ज्यादा हनिया, बहुत ज्यादा कमजोरी, ऐसे करना। जिनका मध्यम बल है, और तीव्र बल है, तो अब इस बेनिफिट को मैं साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1 मिनट 5000 to 10,000 किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है। बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, दौड़ लगाते हैं। जैसे अभी मैं दौड़ के आया, पसीना आ रहा था, ऐसे तेज व्यायाम करते हैं ना, तब जाकर के कहीं 5-7 हजार कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है, कैलोरी बर्न होती है। तो 5 मिनट आपने ये अभ्यास कर लिया तो आपकी 25 से 50 हजार किलो कैलोरी बर्न हो गई। 10 मिनट तक आपने कर लिया तो 50,000 से 1 लाख किलो कैलोरी आपकी बर्न हो गई। लोग आजकल जो पैसे वालों के चोचले होते हैं ना,
मैंने ये सैमसंग की घड़ी पहनी हुई है, वो दूसरी कोई किसी की उसकी एप्पल की, वो कैलोरी गिनती रहती है कितनी कैलोरी खर्च हुई। तेरी सारी कैलोरी खर्च हो जाएंगी, 10 मिनट फूंक मार ले। घड़ी बांधता है, 5-5 लाख की घड़ियां बांधते हैं। और फिर उसमें मैंने देखा कुछ जब नई नई बांधते हैं तो हर 10 मिनट में चेक करेंगे कितना हो गया। 10 मिनट भस्त्रिका कर ले, तेरी सारी किलो कैलोरी एकदम फर्स्ट क्लास। फिटनेस फिगर्स देखो, योग करने वाले के फिगर ऐसे होते हैं। ये जिम वाली बॉडी नहीं है, एक कौन सी वाली बॉडी है? योग वाली। योग वाली फिगर्स हैं ये योग के फिगर हैं। मेरे साथ 4 शब्द बोलो। कंप्लीट एक्सप्रेशन बोलो, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुवनेशन, अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। इन 5 शब्दों में योग के सारे सत्य को मैंने समाहित कर दिया। भस्त्रिका के बाद अब चलो कपालभाति करो। योग बहुत बड़ा सत्य है। मैंने बार बार कहा है, चीजों को ऊपर ऊपर से मत देखना। सरफेस पर आपको पूरा सत्य नहीं दिखेगा, सरफेस पर तो कंफ्यूजन्स हैं। इसलिए परोक्ष प्रिया वही देवा प्रत्यक्ष द्विष, एक बहुत बड़ा सत्य है। सरफेस पर तो सब स्त्रियां सब पुरुष एक जैसे दिखते, उसमें माँ कहाँ दिखती है, बहन कहाँ दिखती है, बेटी कहाँ दिखती है, बहू कहाँ दिखती है, गुरु कहाँ दिखता है, शिष्य कहाँ दिखता है। उसमें जो उसका कैरेक्टर है ना वो नहीं दिखता, स्ट्रक्चर दिखता है। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन शैली जो यहाँ को अडोप्ट करने के लिए हम बोलते हैं। कपालभाति करो। एक भाई आया कल, मैं इंडिया टीवी के कार्यक्रम में योग करवा रहा था। मुरली, किधर है वो मुरली? अभी आए कि नहीं आए? इधर 1 मिनट ऊपर आए। ये दर रोज बेहजारना गुटखा खाता था। गुजराती थी आई ना सूरत में बहुत गुटखा खाते लोग। आज से 27 साल पहले मैं सूरत गया तो जिसको देखो वही सुरती। हाँ, और वो बोलते वहां, बोले क्या खाते हैं? बोले मावा खाते। हाँ, इधर आ मावा, बैठ इधर बैठ। इसके बाद में मैं हेमलता को बुलाने वाला हूं। उसको तो हेमलता इधर ही है। इसके बाद तुम मान ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि माताओं बहनों को पूरी दुनिया में करीब करीब 60-70% कोई प्रॉब्लम होती है यूटीआई की। बोल नहीं पाती है, संकोच करती है। इसी से पूछते महापुरुष, इधर नजदीक का थोड़ा, कितना का गुटखा खाता था? एक तो पूरा मुंह गटर के जैसे रहता था कि मुंह के अंदर पान मावा गुटखा खाने से लार बाहर जाती थी पूरे दिन। और रात को सोते टाइम, सुबह उठते टाइम 24 घंटे गुटखा साथ में रहता था। सोते समय भी मुंह में हाँ, नहीं, नींद नहीं आती थी। और करीब 2000 का गुटखा रोज का था मेरा। 2000। और यहाँ कौन सी ब्रांड खाता था? बीमल, तानसेन, रजनीगंधा 00 और मिराज और बाबा, मतलब गुटखे का कोई प्रोडक्ट नहीं छोड़ा। हाँ, एक बाबा गुटखा आता है। मेरे को ऐसा लगता है कि समुद्र मंथन के टाइम में जो अमृत गिरा था वो योगग्राम की धरती पे ही गिरा है। और मेरे को आगे का भविष्य दिख रहा है कि यहाँ की जो गुरुकुल है, यहाँ के जो विद्यार्थी है और यहाँ के जो ब्रह्मचारी और यहाँ के जो योगाचार्य है, वो 2021 के अंदर जैसे छत्रपति शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास में जो इतिहास देखा था, वो नया इतिहास और नया भारत और भारत विश्व गुरु यहाँ से ही बनेगा। यहाँ के जो विद्यार्थी है, यहाँ के जो डॉक्टर है, यहाँ के जो बाबा जी के जितने भी कर्मचारी हैं, सब एक दिन भारत के नहीं विश्व के गुरु बनेंगे।
और यही धर्म संसद आगे जाके पूरे विश्व को नशा मुक्त, रोग मुक्त और योग में ही बनाएगी। आया तब मैं पूरा ब्रांड साथ में लेके आया, पर गेट पे वॉचमैन ने मेरे को बाहर फेंकवा दिया और मेरा मुंह बिल्कुल नहीं खुलता था, मुंह ऐसे था। यहाँ आने के बाद पूरा मुंह खुलने लग गया। अब पूरा मुंह खुलने लग गया। ये कल इसने बताया, इसलिए मुझे पता लगा, मुझे को तो पता ही नहीं था। इसका मुंह बंद रहता था, रात को सोते समय भी गुटखा डाल के सोता था, तम्बाकू मसाला, और फिर सुबह उठता तो फिर वापस डाल लेता था। ये तो अच्छा हुआ कैंसर होने से बच गए। तो इतना से ज्यादा मुंह नहीं खुलता। अब पूरा मुंह खुलने लग गया। और बीमारी क्या क्या लेके आया था? एक तो डिप्रेशन का कोई डॉक्टर मैंने दुनिया में नहीं छोड़ा, बम्बई, दिल्ली, सूरत सब जगह दिखाया। और एक मेरे शुगर हो गया था, एक एसिडिटी की जो दवाई आती है वो लेने से पेनक्रियाज डैमेज हो जाती है और उससे शुगर हो जाती है। और जो कल नीरज जी ने शाम को बताया था कि मेडिकल के डॉक्टर बोलते हैं पहले तो दवाई लो और सब खाओ और बार बार बीमार पड़ो और हमारे पास आओ। और बड़ी बड़ी लेबोरेटरियां बना रखी है देश में, बड़े बड़े इंग्लिश दवाखाने बना रखे हैं। ये सब बीमारी बाबा जी 100% सही है मेरी। मेरे को 3 दिन हुए हैं। पहले दिन में आया तो मैं बहुत दुखी था, तो मैं पूरी रात हवन कुंड में जो हवन होता है वहाँ पूरी रात बैठ गया। और फिर मेरे को पता चला कि बाबा जी 2:30 बजे आए हैं। आपके ये भाई साहब थे, मोटे से हैं, आपके साथ रहते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड है शायद, उन्होंने बताया 2:30 बजे बाबा जी आए हैं। तो मुझे आत्मा में बहुत संतोष हुआ और मैं फिर 3 बजे यहाँ हॉल में आ गया था। आगे जगह रोकी थी पहले दिन, फिर ऐसे 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 करते करते अब दूसरे दिन तीसरे दिन मैं जाऊँगा। बाकी मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि भारत में कोई आदमी दारू के नशे से, अमल, भांग, अफीम, गांजा जो डॉक्टर के नशों से नहीं छूटता है, वो यहाँ 1 हफ्ते के लिए आ जाए। और उसका नहीं छूटेगा तो उसका जो पैसा लगेगा वो हम देंगे। ये समर्थ है। मैंने इसको बोला रे तू 2000 का खा जाता है तो तू कमाता कितना है? बोले 15-20 लाख कमाता हूं। ये 15-20 लाख कमाने वाला गलत लत पड़ गई। ये लत कहां से पड़ी थी? ये महाराज जी, हिंदुस्तान के 90% जितने बिजनेसमैन हैं वो सभी नशेड़ी हैं। सिर्फ 10% बिजनेसमैन ही यहाँ बिना नशे के हैं, बाकी 90% नशेड़ी है। कोई गुटखा खाता है, कोई दारू पीता है, कोई वाइन पीता है, कोई बियर पीता है, कोई और अलग अलग नशों के रूप बदल जाते हैं। ये नशा आदमी करता है क्यों? आदमी सोचता है नशा करके मैं थोड़ी देर जो है ना ताकत आ रही है, कुछ दुनिया, नई दुनिया में पहुंच जाता है। वो नई दुनिया, शून्य में तो आदमी योग से पूछता है। जैसे कुत्ता हड्डी को चाटता है तो उसको लगता है कि मैं अब इसको सारा ज्ञान हो रखा है। क्या कुत्ता जब भूखा होता है तो वो हड्डी को चूसता है और हड्डी उसी का ही खून उसी को ही देती है। वैसे ही जो नशा करता है वो उसकी शक्ति को छीन कर लेती है और वो अपनी जगह नशा उसके शरीर में बढ़ा लेता है। जैसे कोई चीज़ का नशा हो, वो उसको नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति पागल हो जाता है। मैं तो बोलता हूँ यहाँ सच्चे मन से कोई योग करेगा उसका कुंडली भी जगेगा और वो महासिद्ध योगी होगा। इस भूमि पे एक बार पैर जरूर दे। अगर भगवान ने तुम्हें मनुष्य का जन्म दिया है तो आप जरूर आना, एक बार जरूर आना। अगर आपका पैसा भी लगा तो अगर आपको नहीं फायदा होगा तो हम देंगे। ये अब इसको मैंने बोल ही दिया तो 1 लाख का तो गुटखा ही खाता था, तो 1 लाख तो भेजेगा। ये बताओ, हाँ भेजेगा, ये पक्का आदमी है। ये जो आदमी ऐसे पागल होते हैं ना, पहले गुटखा के पीछे पागल था, बाबा गुटखा के पीछे पागल था, बाबा के पीछे पागल। तो चलो मुरली के लिए जोरदार ताली बजा। अब एकदम खुश हो गया। इसका नाम है मुरली प्रजापति। ये प्रजापति हो गया पक्का। प्रजापति से तो सारी प्रजा उत्पन्न हुई है, तो जोरदार तालियां इसके लिए। कपालभाति करो। ऐसे मैं सच बताता हूं, एक बार जो आ गया ना यहाँ, फिर अभी पहले तो यहाँ एक आध आदमी चला जाता था बीच में। जब से मैं योग ग्राम में आया हूं भाग कोई नहीं रहा है। नहीं तो पहले तो 1-2 तो भागते थे ना डॉक्टर साहब। वो 1-2 जो है ना शुरू में जब यहाँ व्रत उपवास और सब चीजें कराते, बोला हमसे सहा नहीं जाता। फिर अब मेरे को देख लेते, बोलो बाबा यहाँ है तो बोलो कुछ ना कुछ सही होगा मामला, नहीं तो इतना बड़ा आदमी यहाँ पर रुका हुआ है। तो चलो अब भागते नहीं यहाँ से। तो जो भागते नहीं वो जाग जाते हैं। तो सुनो, ये तो कपालभाति करो अब लगातार। अब ये तो मैंने इसलिए बोला, बहुत लोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारियां और बुराइयां लगी हुई है।
अब योग से क्या होता है, एक दूसरा सत्य जो मैंने आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कंप्लीट एक्सप्रेशन, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी माइंड सोल के लेवल पर एक दिव्य रूपांतरण, रिजुवनेशन, डीजनरेट वे लिवर, किडनी के, हार्ट के, ब्रेन की सब सेल्स रिजुवनेट होते हैं, कंप्लीट बैलेंस, केमिकल्स, हार्मोन्स का, बॉडी माइंड सोल इमोशंस का कंप्लीट बैलेंस, और एक अलग प्रकार के दिव्य भाव चेतना में हम जीने लग जाते हैं। और कब रूपांतरण हो जाता है, इधर आओ हेमलता, ऊपर आओ, कैसे रूपांतरण होता है, ये 1-2 महीने से कितने से तड़फ रही थी, इसकी एज 50 क्रॉस कर गई, इस समय हार्मोनल इम्बैलेंस होता है 100% लेडीज को, 100% को। अब उसको कैसे मेंटेन करना ये नहीं आता है, ये महिलाओं को होता है 50 की उम्र में और पुरुषों को होता है 60 की उम्र में, इसलिए पुरुषों को बोलता है सठिया गया। आई ये पुरुष सठिया जाते हैं, लेकिन ये फिर इनको कोई वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ना शब्दावली नहीं है, चेंज आता है उनको, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस सबको होते हैं। इधर आओ बैठ, इसको 1 महीने से ये यूटीआई की इतनी भयंकर प्रॉब्लम होती है, खाली यहां पर क्या दिया, सारी थेरापी कराते हैं। ये थेरापी कैसे अंदर से चेंज करती हैं, कुछ को ये तुरंत एक्सपीरियंस में आ जाता है, किसी को 5-7 दिन लगते हैं। वैसे तो कुछ चीजों का तो जैसे तुरंत असर दिखेगा आपको, मिट्टी का की पट्टी है, ठंडे गर्म पानी की पट्टी है, पेट के ऊपर है, छाती के ऊपर, जिनको लंग की प्रॉब्लम उनको छाती के ऊपर भी लपेट करवाते हैं, फिर अस्थमा है, कफ है, एलर्जी है तो उसकी, फिर जिनको एक और है दूसरी जिसको वेरिकोज वेन्स में फायदा हुआ, वो कौन सी है, बीजी कौन है वो जिसको सोराइसिस वाली, भानु, हाँ, जिसको सोराइसिस, कहाँ भानु, तू भी इधर, जिसको पैर ठीक हुए थे ना कल, दिखा रही थी, भानु उसका नाम है। हाँ, पहले तो तेरे फिर भानु आएगी इधर, इधर आ, ऊपर आई विजय, घबरा नहीं, घबरामण नहीं, हाँ चलो। ओम प्रणाम। कपालभाति करते रहो। मुझे यूटीआई का प्रॉब्लम था, उसमें यूरिन में फ्लो में प्रॉब्लम रहता है, पास नहीं होता है और बहुत पेन होता है। और पहले तो मैं फैमिली डॉक्टर से मैंने कोर्स किया, तो उन्होंने बोला कि यूरिन इन्फेक्शन है करके कोर्स किया। फिर पेन में कम होता है पर वो ठीक नहीं होता है नॉर्मल, तो मैं यूरोलॉजिस्ट के पास गई, तो उन्होंने अपना कोर्स करवाया, सोनोग्राफी टेस्ट, यूरिन टेस्ट, फिर उनका कोर्स एक ख़त्म किया। उसमें भी वही प्रॉब्लम कि पेन कम होता था पर नॉर्मल नहीं होता था। फिर मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, तो उनसे भी उन्होंने कहा कि ये तो हार्मोनल चेंजेस हैं आपको, और उन्होंने भी कोर्स करवाया एक, उनसे भी सेम प्रॉब्लम हुआ कि मुझे पेन कम हो जाता था, तो मुझे लगा एक कोर्स ख़त्म करने दो, वो कोर्स भी ख़त्म किया। कब से हो रही थी प्रॉब्लम? वो 16 अक्टूबर से चालू थी, मुझे अब यहाँ पे मैं आई 16 नवंबर को, तब तक मुझे सेम प्रॉब्लम था। 1 महीने से मैंने पूछा कितना दिक्कत होती थी, बोलो एक ड्रॉप यूरिन के लिए तड़पने लगती थी, यह हालत थी। हाँ, और बहुत पेन होता था, अनबेरेबल। और फिर मैंने वो गायनेकोलॉजिस्ट का कोर्स भी ख़त्म किया, मैं यहाँ आई उसके अगले दिन तक ख़त्म किया, पर नॉर्मल नहीं हुआ था। फिर यहाँ आके मैंने उनको प्रॉब्लम बताया कि मुझे यूटीआई का प्रॉब्लम, गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि ये तो आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, मैं भी आपसे बड़ी हूँ, 50+ हूँ, ये तो होता रहता है मेनोपॉज में, और इसके साथ ही जीना है, इसको 1 साल भी लगता है, 2 साल भी लगता है, 10 साल भी लगता है। तो मैं बहुत डर गई थी कि मैं इसके साथ कैसे जी सकती हूँ। फिर मैंने यहाँ आके, और एक हाउसवाइफ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहता है कि घर को, एक अकेली फीमेल रहती है तब, कि घर को और बच्चों को सबको छोड़ के निकलना, पर मैं एक ज़रूर बताऊंगी कि वो एक सेक्रीफाइस करके भी यहाँ पे आना ही चाहिए। मैं यहाँ पे आई और पहले दिन मैंने सब डॉक्टर को बताया मेरा हिस्ट्री तभी, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, यही मेजर प्रॉब्लम था, पर मैंने उनको पूरा हिस्ट्री बताया। इन्होंने बोला कि आपको सब दवाई तो बंद करनी पड़ेगी, पर मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैंने बोला मुझे पता है मुझे इतना पेन होगा कि मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगा ऐसे नेचुरोपैथी से थोड़ी मुझे ठीक होगा। मैंने इतना 1 महीने से मैं दवा पे हूँ। हाँ,
तो उन्होंने बोले मुझ हाँ, बताना हम लाके, हाँ, कि अब मिट्टी पानी से कैसी बीमारी ठीक हो जाएगी, इधर मिट्टी लगाओ, इधर लेप लगाओ। पर डॉक्टर ने बहुत विश्वास दिलाया, बहुत प्रेम से, विश्वास से और कॉन्फिडेंस दिलाया कि आप दवाई बंद कर दो, मैं यहीं पे हूँ 24/7, और हम लोग आपको कुछ भी मोमेंट पे मिडनाइट को भी आपको अगर प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग यहीं पे, आप डरो मत। फिर मैंने उन पे पूरा विश्वास किया, 100% विश्वास किया, योगग्राम पे, डॉक्टर पे, बाबा जी पे, स्वामी जी पे, और मैंने दवाई छोड़ दी। और यू विल नॉट बिलीव, इवन आई एम नॉट बिलीविंग कि वो 24 आवर्स में मेरा नॉर्मल हो गया। माई फ्रेंड्स वर शॉक्ड कि आपको सीरियसली नॉर्मल हो गया। मैंने बोला हाँ, मुझे एकदम नॉर्मल हो गया है। और ट्रीटमेंट में इन्होंने सिर्फ मुझे सुबह ये देते थे मेथी इसका पानी, नींबू का, और फिर ये सब पट्टियाँ देते थे, मिट्टी पट्टी पेट पे और यहाँ पे, और फिर गर्म और ठंडे पानी का सेक देते थे। धनिए का पानी शाम को देते थे, गोखरू का पानी देते थे। और पहले समझ में नहीं आ रहा था कि ये डाइट से कैसे हो सकता है। फिर मैंने 2-3 दिन के बाद फिर डॉक्टर से मिली, फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये सब आयुर्वेदिक काढ़ा है। मैंने सब नाम पूछे, क्योंकि मुझे कंटिन्यू रखना है करके मैंने सब नाम पूछे, रेसिपी पूछी, सब एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया। वरना यस, मैंने पहले एनिमा लिया, फिर संख प्रक्षालन उन्होंने करवाया, उसके बाद पंचकर्मा करवाया, और इतना मेरा शुद्धि क्रिया हो गया है। मुझे लगता है मुझे 51 इयर्स में कभी इतना शुद्धि क्रिया मैंने नहीं किया है। सीरियसली, मैं बहुत सालों से योगा करती हूँ। वैसे देखने में भी मैं इसको सोच रहा था, करिए 40-42 की है, 51-2 की लगती भी नहीं है। इसके लिए भी इसका अभिनंदन है। लेकिन वो शरीर में थोड़ा कष्ट तो आ गया। उसका श्रेय मैं स्वामी जी योगा को ही दूंगी, क्योंकि मैं बहुत साल से करती हूँ। मैंने सीखा हुआ है, डिप्लोमा कोर्स, लेकिन एग्जाम्स दी हुई है। ये योग करते करते भी शरीर में कई बार वेग होता है किसी चीज का ना, ये हार्मोनल चेंज का वेग होता है शरीर में, तब ये 100 साल तक बुढ़िया नहीं होगी। हाँ हेमलता चलो, एक तो ये यूटीआई की बहुत लेडीज को प्रॉब्लम है। अरे मात्र ठंडे गर्म पानी की पट्टी रखो, थोड़ा खान पान में चेंज करो। यहाँ क्या देते हैं, मेथी का पानी, अजवाइन का पानी, जीरे का पानी, धनिया का पानी, सौंफ का पानी, ये तो पिलाते हैं सुबह शाम को, ये पी लो। ये पेट को और ये पूरे अंदर के एनवायरनमेंट को अच्छा करता है। फिर ठंडे गर्म पानी की पट्टी, मिट्टी की पट्टी, थोड़ा जरूरत हो तो एक बार शंख प्रक्षालन करा देते हैं, बस्ती दे देते हैं, एनेमा दे देते हैं, थोड़ा ये एक्यूप्रेशर की पॉइंट दबा देते हैं। हाँ, वो भी मुझे कल हुआ, एक्यूप्रेशर का सब पॉइंट दबाया, तो वो जो यूटीआई का पॉइंट पहले दिन दबाया था, हाँ सभी निशान मेरे को डॉक्टर ने लगा के दिए हैं। वो मैं जो बहुत अलग से शुक्रिया करना चाहूँगी उनका, कि ये यूटीआई का प्रॉब्लम पॉइंट्स है ये और ये, तो उन्होंने वो भी घर पे करने के लिए बोला है। और पहले दिन मुझे यहाँ टच नहीं कर पाती थी मैं, इतना दर्द था, और अभी मैं आराम से इसको प्रेस कर सकती हूँ। आज मुझे पेन नहीं लग रहा है। तो ये तो हेमलता की बात मैंने इसलिए बताई कि आप श्रद्धा रखो योग में, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में, है? तब और नेचुरोपैथी में भी आपको तो एक जो भी तत्व यहाँ चिकित्सा के हैं उसमें विश्वास करके, और एक बार अपने आप को सौंप दो ना। जब यहाँ हो तो अपनी मनमानी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो अब ये पूरा विश्वास रखा, और बाबा जी का जो सात्विक आहार, आयुर्वेदिक दवा, नेचुरोपैथी और ये जो पंचकर्मा की जो है सब विधियाँ, उन्होंने मुझे लगता नहीं कुछ भी छोड़ा है। मतलब सभी को इकट्ठा करके आपने जो ट्रीटमेंट रेडी किया है, वो मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि कुछ छूट गया है ऐसा, और बिलीव भी नहीं हो रहा है कि ये नेचुरली अच्छा हो सकता है बिना दवाई के। तो कोई भी डिजीज में एक बार पूरी श्रद्धा से यहाँ आना ही चाहिए। आई विल डेफिनेटली, मेरा ओपिनियन वही दूंगी। और बाबा जी को हृदयपूर्वक प्रणाम करती हूँ, और एक शब्द में तो इनका शुक्रिया हो ही नहीं सकता है, फिर भी शुक्रिया, धन्यवाद, और कच्छी में घणो घणो आभार थायो। तो गुजरात की एक बहन है, अब ये दूसरी इसकी, ये छोटी है कि बड़ी है? बड़ी है। हाँ? ये देखो इधर निकाल अपना जुराब। ये दोनों बहनें सलाह करके आई इधर कि चलो अब बहुत हो गया जहरीली चिकित्सा। ये पहले दिन आई थी तो इसके पग मैंने इसलिए खुलवाए, ये पूरे पके हुए जैसे एकदम, और खुजली,
क्या क्या था बन तू तमे बोल। मुझे मैं गुजराती में ना बोलूं? हिंदी में बोलो। मेरे को बहुत खुजली हो रही थी, इतनी सारी खुजली हो रही थी कि मेरे से सहन ही नहीं होता कपाल भाती था। करते रहो तुम लोग, रुको मत। हाँ, इतनी खुजली में कुछ काम करूं, इवन खाना भी बनाऊं और इतनी खुजली होवे कि मुझे वो बटर नाइफ होता है ना, वो लेके मैं बैठ जाती थी खुजली करने। और रात इधर को आगे तो आ जा, आगे आ जा। इसके देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसके पग की यह हालत थी, ये पूरा यहाँ खुजली और रेडिस, हाँ पूरा रेडी। और इधर भी ये पूरा पूरा पग है, ऐसे नहीं है। और कहाँ का है? बस सिर्फ पाँव में पग ही में है। शुरू हुआ इसको, नहीं सिर्फ तो पाँव पैर में आ ही है, जाता और है, किधर नहीं हाथ है। में आ जाता है, पीठ पेट में भी आ जाता है, यहाँ तक कि फेस पर भी आ जाता है। लेकिन मुझे सिर्फ पाँव में ही हुआ था। और रात को भी कभी तो थोड़ी नींद आवे और खुजली स्टार्ट हो जावे, पूरी रात मुझे खुजली आ, इतना ट्यूब लगाया, कितना दवाई किया। लास्ट में मैं इधर आई, अभी 6 दिन से आई हूँ, और मुझे यहाँ पे लेप लगाया और जो दवाई दी उससे मुझे एकदम आराम मिल गया। मैंने एक भी दिन खुजली नहीं किया है और एकदम रिलीफ हूँ मैं। एक दिन भी खुजली नहीं है? एक भी दिन मैंने खुजली नहीं किया है। क्योंकि पहले ही दिन से सब नमक मसाला हाँ, सब तीखू बंद तळेलू। करवाया। और આ ગુજરાતી છે ને તીખું તળેલું બહુ ખાવે. મને તો ફ્રૂટ ને ઓલું જ આપ્યા કરે, શું કહેવાય, સાદું સાદું ખાવાનું. તો શરૂઆતમાં તો એવું જ લાગતું હતું કે આવું ખાવાનું છે. તો वो પછી મારા ફ્રેન્ડ્સ લોકો મને સપોર્ટ કરે કે ચલ મારામાંથી એક ચમચી ખાઈ લે ચલ. थोड़ा तो गड़बड़ किया. तो सुनो, અમે લોકો મુંબઈથી 8 જણ અમારું ગ્રુપ આવ્યું છે આખું, तो અને અમે ફૂલ हिंदी- एंजॉय हिंदी- करिए हिंदी में- છીએ. हिंदी में हाँ, हम लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं. 8 लोगों का 8 पूरा लोगों ग्रुप का आया था, बम्बई से सबका ग्रुप मिला। में आए हैं और इतना एंजॉय कर रहे हैं. मेरी एक फ्रेंड है, उसने उसको स्वामी जी को बहुत ही उसका गुरु मानती है, तो उसने हम सबको सपोर्ट किया. क्या ठीक हुआ उसको? उसको तो प्रॉब्लम है, उसका कोलाइटिस का प्रॉब्लम है, तो उसने स्वामी जी को वो बहुत मानती है, तो उसने हम सबको सपोर्ट किया और हम सबको यहाँ पे लेके आई और बोला घर का सब काम छोड़ दो, घर का टेंशन छोड़ दो. हेमलता बहन को तो घर का बहुत ही टेंशन लेके आई थी. कहाँ है वो बहन मेरा जो लेके आई सबको? खड़ी हो जा. हाँ ज्योति ने आशीर्वाद खूब को. हाँ, वो सबको लेके आई हैं ये जरूर. सबको लेकर के आई, सबकी के- ज्योति जला दी इसने, ज्योति कि ने. चलो योगग्राम में स्वामी जी के पास सब लोग चलो, उससे बहुत अच्छा हो जाता है. इसको 2 समय तो लेप लगाया. हाँ, जो कायाकल्प लेप सुबह लगाता. सुबह और शाम को 2 टाइम लेप लगाया. और दवाई मेरा भी बंद किया पूरा. थायराइड भी था मुझे, वो दवा भी बंद किया मेरा, और मुझे एकदम आराम मिल गया है, सुकून मिल गया है. और हम लोग सब 8 जन इतने खुश हैं कि सबको एक्सपेरिमेंट, सबको बोलेंगे कि आप आना ही चाहिए. तो ये अब वो थायरोग्रिट भी खा रही है, मिली हाँ, अभी बंद किया ना यहाँ के ना? थायराइड. यहाँ नहीं, थायरोग्रिट यहाँ से जो मिली. हाँ, यहाँ से दी बोल रही. हाँ, 2 गोलियां थायरोग्रिट की दे दी. हाँ, इनकी अब थायराइड की दवाई खानी ही नहीं जिंदगी में. ठीक है. ये जो है, ये गुजराती लोग ना, जैसे ये गुटखा खाने वाला था ना, ऐसे गुजराती लोग कहीं भी जाए ना तो अचार साथ में लेके ही चलते. थेपला, पापड़, अठाना, बटेटा साग, ये पूरा इनका कम से कम 2 किलो तो ये सामान साथ में चलता है. इसका सब चटपटा बंद, चटपट बंद, खटपट बंद. हमारे ग्रुप में 2-3 जन ऐसे, सबको बहुत तकलीफ हो रही थी खाना बंद. चलो, ये मैंने सोराइसिस का इसलिए बोला. चलो दोनों जाओ. भानु ना, भानु और हेमलता बन्ने ने खूब खूब आशीर्वाद, दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद. ये दोनों बहन राजी हैं अभी. हैं, मैंने ये तो कल की बात बताई जो मैंने इनसे सुना. सोराइसिस को मैं बोलता हूं, इसका अलग अलग स्टेजेस है. अब जैसे इसको तो अभी शुरुआत हुआ है, तो पहले दिन से फायदा हो गया. जिनको 20-20 साल से 30-30 साल से है, आपने सबसे पहले जब मैं आया था तब 1.5-2 महीना पहले आपने देखा होगा, साउथ से, तमिलनाडु से एक भाई आया हुआ था. क्या नाम था उसका? हैं? तो हैं व्यास. क्या नाम था पूरा? तो व्यास का सबको पता है, क्योंकि वो पूरा अच्छा होके गया. 1 महीने उसने 1 मिनट भी आराम नहीं किया. जब भी समय लगे प्राणायाम, पूरा सुबह शाम लेप, धूप में बैठना, और उधर गाय की भी सेवा के लिए उधर जाना,
और हवन पे बैठना, और सुबह से शाम तक 10 बजे तक उसने पूरा अपने आप को व्यस्त रखा। उसकी पत्नी ने भी 20-25 किलो वेट कम किया, और वो दोनों इतने अच्छे होकर के गए। उसकी फैमिली के और भी लोग आए, पूरी फैमिली आई हुई थी, 10-15 लोगों की, पूरे रिलेटिव लोग। 1 महीने में 100% सोराइसिस जो 25 साल से था वो अच्छा करके गया। इसलिए मैं कहता हूं जिसको भी सोराइसिस है, सोराइसिस से तो आदमी कई बार सुसाइड करने तक की सोचता है, इतना बहुत पेनफुल होता है। पूरा पपड़ी इतनी मुट्ठी भर भर के उसको पपड़ी उतर दे, ये सोराइसिस। अब जिनको अर्थराइटिस में, वो जो जवान लड़का था यहां पर, अनुज राठी, किधर है अनुज? अब ये लड़का जो पहले 1 घंटा भी चलता था, आधा 1 घंटा, तो इसको दर्दें होने लगती थी। अब इसको शुरू कर दिया हमने पेडानिल गोल्ड और औषधि। जेनेटिकली इसको 3 पीढ़ियों से ये हड्डियां कमजोर है। अब ये लड़का अब तो दौड़ने लग गया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। दौड़ने लग गया है, इसको थोड़ा थोड़ा दर्द बाकी है अभी। मैंने कहा बेटा तेरा पूरा 60-70 साल तक तो तेरे को अर्थराइटिस होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि इसकी माँ को 35 साल में ही हो गया था ये प्रॉब्लम। तो मैंने कहा तेरी माँ से डबल तो तेरे को कर देता हूं। उसको 30-35 साल में हुआ तो 60-70 साल में तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अर्थराइटिस जेनेटिक, इसको तो सब हिस्ट्री मैंने एक दिन दिखाया था, इसकी माँ के किस तरह से, इसके नाना जी के घुटने चेंज किए, फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि हड्डियां अंदर से कमजोर हैं। घुटने चेंज करके क्या कर लोगे? बैठो बेटा। इनकी माँ को एक बार तो पूरा अच्छा हो गया था, फिर वेग आ गया। इसका भी अटैक होता है, अर्थराइटिस का भी अटैक पड़ता है, सोराइसिस का भी अटैक पड़ता है, ऐसे डिप्रेशन का भी अटैक पड़ता है, अस्थमा का भी अटैक पड़ता है बीच बीच में। कि कोई वेग आता है एकदम से, जैसे विचारों का एक वेग आता है ना। अनुलोम विलोम करो। जिनको और विशेष लाभ हुआ है अर्थराइटिस में, ऐसे कितने लोग हैं जिनको अर्थराइटिस में और विशेष लाभ हुआ है? एक बार उनको माइक देना नीचे। अनुलोम विलोम करो आप लोग। देखो मैं क्यों ये बातें कह रहा हूं, बड़ी बीमारियां, वात पित्त कफ, मैंने कल इनके बारे में बोला भी था आपको। बाकी फिर इन्हीं दोषों के प्रकोपित होने से अलग अलग प्रकार के जो बीमारियों के नाम से कभी घबराना नहीं। ये जो डिजीज का क्लासिफिकेशन है और उसका जो नामकरण है, ये भी बड़ा खतरनाक है। अंग्रेजी के नाम बोलते हैं बीमारियों के, और उसमें आदमी मेरे को ये हो गया, अरे तेरे का फेफड़ा कमजोर है। फेफड़े कमजोर को लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, उसको जो है लंग कैंसर, उसको एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, उसको एलर्जिक राइनाइटिस, उसको ऐसे ऐसे नाम बोलेंगे, आदमी सोचता पता नहीं हो क्या गया। अरे तेरे फेफड़े कमजोर हैं, फालतू की बकवास कर रहा है। फेफड़े कमजोर हैं, उसको 15-20 तरह के नामों से ऐसे सजाएंगे, आदमी डर जाता है। पता नहीं मेरे को तो सार्कोडाइसिस, पता नहीं ये क्या हो गया। लंग फाइब्रोसिस, पता नहीं मेरे को तो क्या हो गया। ब्रोंकाइटिस, अरे ब्रोंकाइटिस अंदर से फेफड़े में सूजन आ गई, मेरे बेटे कुछ नहीं हो रखा तेरे को। बोलो जी, अनुलोम विलोम करो। हाँ जी, मेरा नाम अविनाश शर्मा है। मैं अभी समस्तीपुर बिहार से आया हूँ। अविनाश जी। हाँ। इससे पहले मैं 36 साल चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में था। तो गुरुजी, मैं 2010 में स्टेट लेवल पर जब आपने यहाँ हरिद्वार में बुलाया था सबको, तब चित्तौड़गढ़ से प्रतिनिधि के रूप में आए थे। अच्छा। उसके बाद कैंप किया था मैंने। जी कैंप किया था। उसके बाद आपने 2012 में हर एक जिला से, मतलब भारत के हर एक जिला से एक एक आदमी को बुलाया था। उसमें एक शर्त थी, जो भारत स्वाभिमान में सबसे ज्यादा व्यक्ति को जोड़ेगा वो आएगा यहाँ। तो 2012 में मैं यहाँ आया और आपने गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे दीक्षा दी थी। जी। उसके बाद घटना कैसे घटी, मेरी एक दुर्घटना में मुझे स्लिप डिस्क L5S1 ये दब गया और पूरे स्पाइन कोड जो है सो सिकुड़ गया, मतलब एक्सीडेंट में। अच्छा। तो मैं चल नहीं सकता था। ये एक्सीडेंट में देखो ये बुरी हालत हो गई। हाँ। जी। फिर तो मैं वहां से जयपुर आया, चित्तौड़ से। चित्तौड़ का उतना इलाज का नहीं है। जयपुर में SMS और संतोष कुमार दुर्लभ जी दोनों में दिखाया। संतोष कुमार दुर्लभ जी में जब आया तो उन्होंने बोला कि अभी भर्ती हो जाओ, तुम कभी कुछ हो सकता है, पैरालिसिस मार देगा। मैं भर्ती भी हो गया
वो बोला 1.5 लाख रुपया जमा करो पहले। इसी बीच क्या हुआ, मेरी श्रीमती जी आई हुई है, वो बोले नहीं वहाँ चलिए आप हरिद्वार। हम बोले हरिद्वार चले, हमारी दीक्षा थी, वो ऐसे बोल रहे थे डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, जो कभी भी कुछ हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, ऐसे डराएंगे। हाँ। यहाँ इस ऑपरेशन टेबल से बाहर निकले तो मर सकते हो, हाँ। हार्ट अटैक हो सकता है, तो- पैरालिसिस हो सकता है। मैंने वहां भर्ती हो गया, लेकिन मुझे भी डर था जब मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसे कर रहे थे। इन्होंने रात में बोला, हमारे बगल में ही बेड पर एक दूसरा पेशेंट आया जो 6 महीने पहले ऑपरेशन किया था स्लिप डिस्क का, वो करा रहा था। उससे पूछा क्या हुआ, बोला जैसे से स्लिप डिस्क का ऑपरेशन हुआ था, फिर वही होगा, फिर वो ऑपरेशन करेगा कल। हम लोग रात में ही, सुबह होते ही दोनों आदमी और मेरे वो लड़के थे वहां से निकल गए, हॉस्पिटल से भाग के आए हुए हाँ। हैं। फिर हम वहां से बस्सी पतंजलि योग में गए। बस्सी का एक वो है नेचुरोपैथी, जी जी। डॉक्टर साहब का स्थापित किया हुआ है। तो वहां देखा तो मुझे उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ मैं एक बार आ चुका था गुरुजी, जब मैं कैंप में आया था। जिसको यहाँ देख लिया दूसरा कैसे पसंद हाँ, है। कैंप में आया था तो आपने वहां से जबरदस्ती हमको भेजा था, कुछ लोगों को जाके देख के आओ यहाँ कैंप से। तो अभी कितने दिन हो गए यहाँ? यहाँ तो मैं अभी 18 तारीख को आया हूँ। 18, 19, 20, आज कितनी तारीख है? 21 जी। अब क्या हाल है? अभी तो अच्छा, मैं वो बता रहा हूँ गुरुजी, जब मैं आया था 2 आदमी सहारे से मुझे, मतलब 6 इंच का मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकता था। 6 इंच वाली सीढ़ी जो अपना जैसे टीके में मैं रुका हुआ था, इतना भी पैर नहीं उठता था? नहीं उठता था, और चलने में भी दिक्कत? चलने में दिक्कत। और एक बात बताता हूँ गुरुजी, जैसे गैस बनती थी उस समय, चल नहीं पाते थे, तो गैस निकालना एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, जो दीवार उबाल पकड़ के, नहीं तो लगता था गिर जाएंगे, इतना पेन होता था। अभी क्या हाल है? अभी तो अच्छा है, लेकिन सब इनके लिए मैंने डॉक्टर नीरज साहब को फोन किया वहां से, जयपुर से। वो बोले जो क्या कह रहा है डॉक्टर, गारंटी ले रहा है? हम कहे गारंटी तो नहीं ले रहा है। बोला कुछ भी हो सकता है, आपको मतलब जीवन भर ध्यान देना पड़ेगा, आप यहाँ आ जाओ। ये पैरालिसिस 90% लोगों को होने के चांस रहते हैं स्पाइन के ऑपरेशन में, और यहां मैं आपको बोलता हूं 99% को मैं अच्छा करने की गारंटी देता हूं। 1% को पूरा अच्छा नहीं हुआ तो उसको भी लाभ तो जरूर हो जाएगा, और हानि कोई नहीं है। अब यहाँ क्या ट्रीटमेंट देते हैं? यहाँ बस्ती देते हैं, खाने में देते हैं, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड की मसाज करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, और योगाभ्यास कराते हैं, खान पान में चेंज कराते हैं, औषध भी शुरू कर दे। औषध भी क्या क्या लिया अभी? औषध में कुछ नहीं लिया अभी कुछ नहीं लिया है जी। और अभी अब चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा बैठने में तकलीफ होती है, उठने में स्टिफ हो जाता है ये स्पाइन कोड जो है, जिससे लेटते हैं। अभी चलने लग गए हो? हाँ, अभी दौड़ रहा हूँ, 2 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, ये योगा करता हूँ सुबह सुबह। पहले 2 कदम नहीं चल पाते थे, अब 2 घंटा कर रहा है। अच्छा, जयपुर से यहाँ आने में हमने स्पाइन इंजरी हॉस्पिटल बसंत कुंज नई दिल्ली में भी दिखाया। हाँ, वहाँ भी पूरा स्पेस, वो जो बसंत कुंज का तो देश का सबसे बड़ा स्पाइनल कोड का हॉस्पिटल है। फिर वो क्या बोले? वहाँ डॉक्टर वहाँ पत्रा करके थे, वो बोले अभी तुरंत भर्ती हो जाओ। तुरंत भर्ती हो जाओ। तो सारे एक्सपेरिमेंट करके आ गया। अब आज से औषधि भी और शुरू कर ले जी। जब ऐसी प्रॉब्लम होती है ना जी। तो हम इसीलिए बोलते हैं। अभी जैसे आप साथ में पीड़ा नील भी ले लोगे जी। और साथ में त्रयोदशांग गूगल, चंद्र प्रभावटी, अश्वशिला, तो ये जो स्टिफनेस है ये जल्दी अच्छी हो जाएगी, है ना जी। अभी हम लोगों का छठ पूजा है, छठ पूजा में भी हम लोग नहीं रुके। जब पता चला कि गुरुदेव यहाँ पे कर रहे हैं, तो फिर मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, क्योंकि यहाँ भरा हुआ दिखा रहा था ऑनलाइन। डॉक्टर साहब की कृपा से यहाँ मेरा हो गया। हम पति पत्नी दोनों आए, उसी की जिद थी मेरी श्रीमती। तुम्हारी पत्नी का धन्यवाद, तुम्हें कटने पिटने से बचा लिया। हाँ, कहाँ इसकी धर्म पत्नी? ये पत्नियां बड़ी रक्षा करती हैं, तो एक बार उसके लिए भी अभिनंदन है कि अपने पति को कटाई पिटाई से बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हालात होती। चलो, बहुत आशीर्वाद। हाँ, अविनाश जी नाश होने से बच गए, अविनाश रह गए। हाँ? बात है ये तो एक प्रकार का दर्द था। ये मैंने कहा ना, स्पाइनल कोड का पेन हो या घुटने का हो या जॉइंट्स का हो, आपको एक बार शुरू हो करके 10, 20, 30, 50 ऐसे लाभ होता चला जाता है और गायब दर्द। तो अनुलोम विलोम पूरा करो। ये तो अर्थराइटिस का मैंने थोड़ी सी बात की। अर्थराइटिस तो एक प्रकार का नाम है, इसमें
सैकड़ों नाम है। मैंने कहा ना, एक एक बीमारी का क्लासिफिकेशन इतना ज्यादा है, पैरों को सामने खोल लो, कि नामों में ही भ्रमाते रहते हैं। कल वात पित्त कफ रोगों का हमने थोड़ा सा नाम कर लिया था आपको। अभी थायराइड का है। अभी थायराइड की दवाइयां कल मैंने सबकी बंद करवाई थी। बीपी की किसी को एक्सेप्शन के तौर पर जरूरत पड़ती है तो मुक्तावटी देते हैं। कोई 3-3 बार दवाइयां खाते हैं, भयंकर बीपी रहता है, 200, 250, 125 नीचे तक का। उनको ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक या पैरालिसिस होने की संभावना रहती है। कई बार तो डॉक्टर भी डर जाते हैं कि भैया आदमी जिंदा कैसे, और यहां आते ही 99% को तो आयुर्वेद की भी औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मुक्तावटी हम उसी को देते हैं जिनका एलोपैथी के ड्रग एडिक्ट इतने ज्यादा हो जाते हैं, उनको थोड़ी देनी पड़ती है। अभी यहाँ आने के बाद जिनकी ब्लड प्रेशर की दवाई की जरूरत नहीं पड़ी है वो हाथ उठाना। एलोपैथी की दवाएं जिनकी बंद कर दी हैं हाथ उठाओ। ये तो बहुत बड़ी संख्या है, 40-50 हैं जिनको नीचे कर लो। अभी जिनको मुक्तावटी की जरूरत पड़ रही है वो हाथ उठाना। मुक्तावटी की जरूरत पड़ रही है मुश्किल से 8-10 को, माने आधों को थोड़ी जरूरत पड़ी है। ये भी अब जाते हो सकता है 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भी ये भी छूट जाएगी। मुक्त हो गई बीपी से। जिंदगी भर दवा खाओ। और नेचुरली बीपी का कंट्रोल होना, अब कैसे अब देखो, अब मैं बीपी और शुगर, अब कल मैंने 3-4 बीमारियों के बारे में बात की ना, आज 3-4 बीमारियों के बारे में बात करता हूं। बीपी होता क्यों है? बीपी होता है स्ट्रेस से, बीपी होता है कोलेस्ट्रॉल से, बीपी होता है एंजाइटी से, बीपी होता है लीवर किडनी के फंक्शन गड़बड़ होने से, बीपी होता है बॉडी में पित्त बढ़ने से, बीपी होता है पानी पूरा न पीने से, बीपी होता है नमक ज्यादा खाने से, बीपी होता है नींद पूरी ना आने से, बीपी होता है किडनी के फंक्शन बहुत ज्यादा कमजोर हो, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाए उससे। अब बताओ, जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ उसको तो क्रिएटिनिन को तो हम ठीक करते हैं, बीपी भी साथ में उसका ठीक कर देते हैं। किडनी के पेशेंट का पूरे वर्ल्ड में क्रिएटिनिन लेवल जिनका बढ़ा हुआ उनका बीपी कोई नॉर्मल ही नहीं कर सकता, एलोपैथी में दवाई नहीं है उसकी कोई, और हम यहां ठीक कर देते हैं उसको। ये तो बीपी के कारण का, जिन कारणों से हो रहा है कोज को दूर करते हैं। कारण का निवारण किया तो कार्य ठीक हो गया। कारण कार्य संबंध बोलते हैं इसको भारतीय दर्शन पर, परंपरा में। बीपी की दवाइयां बंद। बीपी जिस कारण से वो ठीक हो रहा है ना, वो सारी चीजें यहां हैं। चलो एक बार करो। अब ऐसे ही शुगर 3 कारणों से होता है। एक पेनक्रियाज के कमजोर पड़ने से, दूसरा ऑक्सीजन कम मिलने से। मैंने कई बार बोला हुआ है, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। और इसमें शुगर है, इसमें कैंसर है, इसके अंदर ऑटोइम्यून डिजीज है, इसमें बोन्स का डिजनरेशन है, सब में लंबे लंबे श्वास। ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलने से क्या होता है, आपका जो सेल्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। एक एक सेल को क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए और उसके सारे फंक्शन नॉर्मल होते रहे, उसके लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ये प्रत्येक सेल की जरूरत होती है। जब उसके रिसेप्टर्स अच्छे होते हैं तो उसके पास में से ये ऑक्सीजन गुजरता है तो वो उसको तो जीवन देता है, और वो उस सेल का मुंह खुल जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर जाकर के वही ग्लूकोज बर्न होकर के एनर्जी बना देता है, आपको एनर्जी मिल जाती है। नहीं तो शुगर बड़ी की बड़ी रहती है, घूमती रहती है पूरे शरीर में। तो सेल के रिसेप्टर्स को हम रिपेयर करते हैं। सेल के रिसेप्टर्स को क्या करते हैं हम? रिपेयर करते हैं उनको। पेनक्रियाज के डीजनरेटिव सेल्स को, बीटा सेल्स को रिज्यूनेट करते हैं, जो मैं रिज्यूनेशन बोल रहा था। और फिर स्ट्रेस बढ़ता है उसको भी मेंटेन करते हैं। लेस फिजिकल एक्टिविटी के कारण से शुगर होता है उसको भी ठीक करते हैं। जेनेटिक रीजन्स होते हैं तो जेनेटिकली भी आपका डीएनए तक अच्छा होता है। तो शुगर की भी दवाइयां बंद कर देते हैं। थोड़े दिन जरूरत पड़ती है तो उनको यहां पर खीरा, करेला, टमाटर का जूस गिलोय और सदाबहार के फूल के साथ देते हैं। चिरायता का पानी पिलाते हैं, मधुनाशरी दे देते हैं। अभी तो बहुत ज्यादा शुगर होने पर उसको गिलोय, चंद्रप्रभा, अश्वशिरा भी देते हैं। अभी मधुनाशरी के साथ अभी हम ये जो 3-4 औषधियां देनी पड़ती थी ना हमको, गिलोय है, मेथी है, चिरायता है, ये सब,
और चंद्रप्रभा, अश्वशिला, इसको अभी करके मधु ग्रिट जो है वो अगले महीने तक सबको उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ तो आपको कल ही उपलब्ध हो जाएगी मधु ग्रिट, कल परसों तक। और खाली पेट मधुनाशिनी। हाँ, तो लंबे लंबे श्वास। आप में से अभी आगे पीछे ऐसे ये चक्की आसन कर लो। कितनों की शुगर की दवाई बंद हो गई है? शुगर की दवाई बंद, हाथ उठाना जरा। जितनों को शुगर की दवाई, जितने बीपी की दवाई बंद हुई थी उतने शुगर की नीचे कर लो। इनमें से अभी मधुनाशिनी लेने की जरूरत कितनों को पड़ रही है? मधुनाशिनी की जरूरत थोड़ों को ही पड़ रही है, 5-7 को। हाँ, गोल गोल घुमाओ। हाँ, आपको यहां पर वो चिरायता का पानी दे रहे। चिरायता आपको यहां से मिल भी जाएगा, घर भी ले जाओ। चिरायता का पानी पीते रहो, उसमें क्या है? चिरायता, मेथी का पानी। और मैंने कहा ना अभी तो आपको मधुनाशिनी और मधुग्रिट दे देंगे तो सब कुछ है उसके अंदर। गोल गोल घुमाओ। चिरायता पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। चिरायता है, कुटकी है, ये पानी पिलाते हैं आपको अलग अलग जड़ी बूटियों का। और पूरा शुद्धिकरण कर देते हैं, खान पान पर नियंत्रण हो जाता है। अभी इतना ज्यादा डाइट कंट्रोल घर में तो नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा सा आपको कहते हैं कि योग के साथ। और 5-5 मिनट आसन करने के लिए बोलते हैं। यहां आप 5 मिनट तो करते नहीं हो, 2.5 मिनट ही करते हो, मुझे पता है। 2.5 मिनट करने पर भी तुम्हारी शुगर कंट्रोल होगी। इंसुलिन कितनों का बंद हो गया? इंसुलिन, खड़े हो ना। इनको सरदार जी को तो ये बड़े परेशान दिख रहे थे पहले दिन। आज इनके चेहरे पर थोड़ी खुशी देख रहा हूं मैं। हाँ, पहले दिन तो मेरे चारों तरफ ऐसे चक्कर काटे जैसे गाय के पीछे बछड़ा भागता है। बाबा जी सानू देखो तो, साड़ी सुनो तो। बाबा जी बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। क्या नाम है? मेरा नाम सुच्चा सिंह है बाबा जी। है? सुच्चा सिंह। सुच्चा, सुच्चा माने अच्छा। हाँ जी। हाँ, सुच्चा। हम बाबा जी दोनों टाइम इंसुलिन लेते थे, 22 और 25। हाँ। तो गोली भी खाते साथ में। 22-25 दो समय? 2 समय। अच्छा। ते और गोली भी साथ? गोली भी साथ में। हाँ। तो शुगर मेरा फिर थोड़ा कंट्रोल होता था 150 तक। तो फिर मैंने जब आपका कार्यक्रम देखा इंडिया टीवी में, तो बाबा जी बोलते हम पहले दिन गोली बंद करते थे। हाँ। तो मैं थोड़ा हंसता भी, पहले दिन गोली कैसे बंद हो जाएगा। तो हम इधर जब पहले दिन आए तो हमको थोड़ा सेब सूप खाने को मिला। जब हमारा डाइट बन गया तो सब कुछ बंद कर दिया, तो करेला का जूस सब कुछ दिया। तो हम शाम को ही इंसुलेशन बंद कर दिया कि बाबा का इतना कंट्रोल है, हम तो मर ही जाएंगे, तो शुगर कम हो जाएगा। तो तीसरा दिन में मैं मशीन लेके आऊँ साथ में, तो मैंने शुगर चेक किया तो मेरे 120 आया। कोई इंसुलेशन नहीं, कुछ नहीं है। लो, 25 और 24 दोनों। आज मैं सुबह करके आऊँ, मेरा 85 आया है। कोई दवाई नहीं खा रहे हम। 85 आ रहा है अभी? हाँ जी। और वो गोली एलोपैथी? गोली का सब गोली, इंसुलिन सब बंद हो गया सर। गोली 24 और 25 इंसुलिन, 50 तो इंसुलिन होता था इसका। गोली अलग होती थी। और पेट पाट भी तो बताता था गड़बड़ है। पेट में कुछ नहीं, मैं योग बहुत करता हूँ। 2006 में बाबा जी का शिविर लगा था पटियाला में। अच्छा, पटियाला से आए हो? हम नहीं, हम गुरदासपुर से हैं। हम आपका शिविर उधर अटेंड करने आए थे। अच्छा, केवल शिविर अटेंड करने आए? पहले मैंने देश में कितने कैंप लगाए, करीब 10 करोड़ लोगों के मैंने शिविर लगाए हैं पूरे देश में। योग तो हम उसी टाइम से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है ना, पूरा जो थेरापी ट्रीटमेंट जो तरीका है ना, एक बार चेंज करना पड़ता है। बाबा जी, एक मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है, जो पेशाब में जलन बहुत है, वो थोड़ा ठीक नहीं हो रहा। वो तो गोखरू का पानी पी। गोखरू का? हाँ। तेरे पड़ोसी का ठीक हो जाएगा। ठीक सर जी। ये गोखरू ऐसा है, पानी पीते ही वो जो बहन यूटीआई वही तो होता है, यूरिन ट्रैक का इन्फेक्शन होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये गोखरू का पानी पीते ही जलन सारी गायब। कल ही पूछूंगा तेरे से दोबारा, सुच्चा सिंह। हाँ जी, हाँ जी। कल फिर बोलेगा बाबा ये तो पूरा पतनाड़ा चल पड़ा। हाँ जी। और सारा इन्फेक्शन गायब। एक ही दिन में यूरिन की जलन किसी से ठीक होती है। एक हमारे मनाहस जी हैं, वो भी अपने उधर नांदेड़ में गुरुद्वारा है ना, उसके अध्यक्ष हैं। हाँ जी। उनकी पत्नी, उनको हम माँ जैसे ही मानते, बहुत प्यार करते हैं हमसे। मेरे से बोली स्वामी जी बोलने में भी संकोच हो रहा है, लेकिन मेरे को ये इन्फेक्शन हो गया, क्या करूं। मैंने कहा गोखरू पी। अब वो और सैकड़ों को गोखरू पैकेट बना बना करके दे रही है, और जिसको भी दे रही है दूसरे दिन ठीक। हाँ जी, हाँ जी। गोखरू पियो, इन्फेक्शन दूर। पहले तो हम बाबा की बातें मान ही रहे थे टीवी में कि कैसे इंसुलेशन कैसे बंद हो जाए एक ही दिन में। तो आज प्रैक्टिकल एक कोई ऐसी बात नहीं है। हम जो हमारे साथ हुआ हमको पता है।
तो पहले दिन अभी अभी कब माप के आया? हाँ जी, अभी सुबह सुबह भी मापी है? नहीं अभी तो मैं शुगर चेक करके आया, मेरा 80 आया है, खाली पेट खाली पेट 80 आया? 80 आया। कोई दवाई नहीं ले रहे, कोई इंसुलेशन नहीं, कुछ नहीं। हम साथ में मैं 2 टीके लेके आया हूँ बड़े वाले इंसुलेशन लेने को, लेकिन ठीक है। उसको लिया नहीं एक दिन भी, वो फ्रिज में रख रखे होंगे। उधर ही रखे हम। चलो अब वो रखे रहे, भगवान करते रहे। और वो बाबा जी नमस्कार उनके अंदर है। भाई सुच्चा सिंह के लिए अब देखो, ये तो एक दिन में दूर हो गई, किसी को 5-7 दिन लग जाते हैं, लेकिन ये इसका इरादा पक्का है ना, सरदार है ना, असरदार है बड़ा। हौसला भी तो होना चाहिए। कुछ लोग तो इतने डरपोक होते हैं, अरे रात को इंसुलिन नहीं और बढ़ गया और मर गया, तो ऐसे सोचते हैं। और किसकी इंसुलिन बंद हुई है? एक और भी इधर खड़ा हुआ था, खड़ी हो जा बहन, इसको बहन के पास माइक लेके जाना, बटरफ्लाई करो। इंसुलिन बंद, ये इंसुलिन लोग कहते थे ये कैसे बंद हो जाएगी? अरे दवाइयां तो बंद हो ही जाती है, इंसुलिन हम बंद करते हैं ना भाई, जरूरत ही नहीं ना, अंदर से शरीर बनाने लग जाता है, उसको अवकाश दो। यहाँ थोड़ा उपवास भी कराते हैं, खान पान में चेंज कराते हैं, घर जा करके मेंटेन करने के लिए आपको कंटिन्यू योग करना है, और जो यहाँ डाइट बताई जाती है उसको फॉलो करना है। हाँ? जी बहन क्या नाम है? कृष्णा रघु, पंचकूला से आई हुई मैं। मेरी इंसुलिन 250-300 रहती थी, और मैं भी 25-25 यूनिट शुगर की वो इंसुलिन लेती थी। 250 डायबिटीज रहती थी? हाँ जी, ब्लड प्रेशर भी आई मेरे को, और मेरे को एक आइराइटिस आई, आंख का गठिया 92 से ही। आंख का गठिया? हाँ जी, मेरी एक आंख की रोशनी खत्म हो चुकी है, वो अटैक हो गई। ये डायबिटीज बढ़ बढ़ के, इंसुलिन तो ले रहे लेकिन डायबिटीज अप डाउन अप डाउन अप डाउन होकर के आंख का, ये रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, ये डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस है। शुगर से कुछ लोग इतने बावड़े, अरे बोले डायबिटीज के लिए क्या जरूरत है योग ग्राम जाने की, क्या जरूरत है योग करने की, इंसुलिन है ना। अरे इंसुलिन तो है बावड़े, ये आंख खराब होगी, किडनी खराब होगी, हाथ पैर कटेंगे, तब क्या करेगा? अब इसको ये आंख के ऊपर अटैक हो गया। बाबा जी मेरे को एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखता, मैं प्रिंसिपल थी, मैंने बड़ी मुश्किल से जॉब की है, अब दूसरी आंख में मेरे को अटैक होने शुरू हो गया। लेकिन अब तेरी दूसरी आंख भी नहीं खराब होने देंगे, और पहली जो खराब हुई उसको रिपेयर करेंगे, चिंता मत कर। तो बहुत बीमारियां हैं बाबा जी। मैं 4 बजे उठ के आप 4:30 बजे आप प्रोग्राम देखती थी, घर वालों ने कहा नहीं जाना, कोरोना हो रहा है, लेकिन मैं अपनी देवरानी को लेके अपने साथ आई हूँ, हस्बैंड मेरे छोड़ के चले गए थे। तो अभी क्या है? अभी कितनी है शुगर तेरी? अब मेरी कंट्रोल हो रही है, आज 120 आई थी। 120 शुगर आ रही है, और इंसुलिन? इंसुलिन तो मेरी चली नहीं यहाँ के, नहीं पता नहीं क्या हुआ है, वो ऐसा मतलब नहीं लेके आई थी मैं, और वो चली नहीं तो मैंने फिर लगाई नहीं, और बस शुगर मेरी कम हो गई अपने आप ही। इंसुलिन कहाँ गई? हाँ जी, कहीं भूल गई? वो चली नहीं यहाँ पे आके, नहीं। अच्छा चली नहीं? हाँ जी। और ये नया काम हो गया, इधर आ, ऊपर आ। हाँ। इसकी इंसुलिन ही नहीं चली, मैंने सोचा ये हुआ क्या। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला ही कि आपने कैसी इंसुलिन लेके दे दी, मेरे को मैं मर जाऊंगी। मैं हस्बैंड को डांट रही पहले तो कि कैसी इंसुलिन लेके दे दी, चली नहीं रही। वो ठीक दी इंसुलिन। हस्बैंड ऊपर आ जा, ऊपर आ। क्या नाम है? कृष्णा। अब देखो मैं इसको क्यों बुलाया है, इसका वो आंख का भी थोड़ा और बता देते हैं। आप जरा सामने सूक्ष्म व्यायाम कर लो, ये तो रोज करना, कपाल भांति, अनुलोम विलोम और सूक्ष्म व्यायाम। 99% काम तो इसी से हो जाता है। ये तो मोटापा के लिए, मेरुदंड के लिए, डायबिटीज आदि के लिए, पेट के लिए। इधर बैठो, थोड़ा एक्स्ट्रा करवाते, इधर आ जाओ। अरे घबरा मत, तो हिम्मत वाली है कृष्णा। हाँ, तो इंसुलिन चलानी, तो डायबिटीज तो तेरा ठीक हो गया, तो क्या जरूरत है इंसुलिन चलाने की। इधर नजदीक। हाँ, अभी बीपी कितना है? इधर नजदीक। बीपी चाहिए कि नहीं के? तो करवा लेती। बीपी की दवा खा रही है कि नहीं खा रही? बीपी की खा रही। हाँ देखो, ये यहाँ पॉइंट है, ये है। अब इसको थोड़ा दबाना पड़ेगा, हाथ में भी पैर में भी, दोनों में। हाँ, यहाँ पर पहले, दूसरी के नीचे, इधर चाहिए। तो तेरी आंख जो इसमें अटैक हुआ ना, निकल जाएगा। और जलने की किया है शुरू यहाँ, है ना? अब रो मत, अब तो तेरी शुगर तो कंट्रोल हो ही गई है। आंख भी अंधी हो जाएगी। अंधी नहीं होगी अब। हाँ, मैं तेरे को अब हर साल एक बार यहाँ बुलाऊंगा, और तेरी रोशनी दोबारा आ जाएगी। मैं तो बस सुबह, मैं तो मतलब जब उठती हूँ ना सुबह, क्योंकि भी लगा दो, मेरे हस्बैंड को कहूँगी टीवी लगा दो,
4:30 बजे उठ जाती हूँ। 4:30 बजे उठ जाते, ये करना है ना। सबने कहा, कोरोना में तू जा कैसे रही है? मैं कहा मेरे बाबा जी के पास जाना है। मेरी करो। देवरानी मेरे साथ होगी। चलो भाई, इसकी देवरानी का भी अभिनंदन करो कि भाई इसका साथ दिया, नहीं तो लोग देवरानी जेठानी के झगड़े दिखाते रहते टीवी के ऊपर। बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान रखती है मेरा। हाँ, अपनी देवरानी की खूब बड़ाई कर रही है, अच्छी बात है, ऐसी देवरानी सबको मिले भाई। हाँ। ये दोनों हाथों में दबाना, ये ऐसे, ठीक है बाबा जी। हाँ, ये पॉइंट। डॉक्टर साहब से ही मिली थी, उन्होंने मेरे को काफी वो हाँ, किया। ये और ऐसे दोनों पैरों में, यहाँ से 5-5 मिनट कपालभाति करते करते दबाया कर। 50 यूनिट इंसुलिन ले रही थी कृष्णा। अब वो दवाई भी साथ है डॉक्टर साहब, बहुत महंगी दवाई है। दूसरी जो प्रेजेंटा दवाई है वो कितनी महंगी है? वो भी मतलब एक गोली है 40-50 रुपए। 40-50 रुपए की एक गोली खाती है। वो भी लेकर के आई, वो भी अभी रखी है। वो ले रही हूँ। हाँ, अभी उसको भी खत्म कर देंगे। मैं सेब लेके रखा, मगर रात को मर ना जाऊं मैं। नहीं सेब से कैसे बचेगी? ऐसा पड़ा नहीं, उन्होंने कहा था जब इमरजेंसी हो नहीं तो सेब ले लेना ही। इमरजेंसी हो तो शुगर वालों का कभी शुगर डाउन हो जाए तो शुगर मत खाया करो, उससे और नुकसान होता है। मुनक्का, अंजीर या शहद ये लिया करो। सेब वैसे ही रखा है वो ना रूम में। कितने? 3 दिन से? हाँ जी। 3 दिन से सेब रखा। एक दिन एक रोहतक से हमारे एक यहाँ पर आचार्य है, उनके बाप का शुगर डाउन हो गया। अब डॉक्टर उसको बोले मुंह में चीनी ठोक रहे उसको, चीनी। बोले जी वो ठीक ही नहीं हो रहा, 2 घंटे हो गए जद्दोजहद। मैंने कहा शहद पानी में मिला करके उसके मुंह में डाल दो, 15 मिनट में नॉर्मल हो गया। मतलब ऐसी ऐसी चीजें करते हैं भाई, नेचुरल चीजें हैं, इनको हनी दो उसको। जब शुगर एकदम डाउन चला गया तो चीनी घोल के पिलाते, चीनी तो ऐसे ही जहर है। अभी लोग इतना ज्यादा इन चीजों को खाने लग गए थे, अभी कम करा दिए हमने लोगों के। बीपी शुगर ये तो 100% ठीक, क्योर। पहली बार मेडिकल साइंस में इंटरनेशनल जर्नल में हमने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक बोलते हैं, वहां क्योर शब्द नहीं बोलते। बड़े शब्दों का भी बड़ा वहां हेरा फेरी है बहुत। बोलो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गए। एवरेज शुगर आपका 6 से नीचे आ जाता है, 5 के आसपास, 5 से 6 के बीच में आ जाता है। शुगर वालों का 7-8 चलता रहता है। इंसुलिन तक बंद करते, बाकी गोली तो मैं पूछता ही नहीं है। बीपी की, शुगर की और वेट की। इंसुलिन और किसका बंद हुआ है? क्या नाम भाई? गुवाहाटी से आया हूँ मैं। अशोक चौधरी गुवाहाटी से। आपकी तो मूछ भी देख करके चौधरपुरी दिख रही है। क्या कितनी उम्र है अशोक जी? मेरी 60 साल। 60 साल। कितना इंसुलिन लेते थे? सर मैं टोटल ले रहा था सुबह 16, दोपहर में 12, शाम को रात को फिर 16। अच्छा, तो 16 दूनी 32, करीब 44। इतनी जी। फिर कितने दिनों से ले रहे थे? मैं पिछले 2-3 साल से ले रहा था, लेकिन यूनिट मेरी बढ़ती गई। पहले जैसे ये धीरे धीरे बढ़ती है। दवाई भी ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। जैसे आते हैं ना, दवाई और मर्ज दोनों ही बढ़ जाते हैं। और फिर कर्ज भी बढ़ता है, पैसे भी खूब, 50-50 रुपए की, 100-100 रुपए की, फिर हजारों रुपए की एक इंजेक्शन 10-10, 20-20 हजार का लगाते हैं। फिर आंख में गड़बड़ होगी तो बोले आंख में लगेगा, आंख में लगाओ। 10-10 हजार की इंजेक्शन लगाते हैं आंखों में। फिर स्वामी जी 10,000 बोल रहे हैं, मेरे तो 3 आंख में 3 बार जिसके लगे 25-25 हजार के। 25-25 हजार की? जी स्वामी जी। तो ऊपर आ माइक के साथ बोलता यार, 25-25 हजार के इंजेक्शन लगवा रखे, ये शुगर के कारण से। और अभी कितना है इंसुलिन? अभी आने के बाद तो मेरी इंसुलिन बंद हो गई है। चलो ये जोरदार काम हो गया। इंसुलिन बंद हो गया। ये देखने में बड़े स्मार्ट से लग रहे थे, माइक पकड़ रखा था। मैंने कहा ये इनको क्या है, ये तो एकदम मजबूत से लग रहे हैं। लेकिन ऊपर से हार्डवेयर ठीक है, सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो रखा था अंदर। जय अशोक भाई, आराम से बैठो। गुवाहाटी में तो मैंने कैंप लगाया था बहुत पहले। मैंने कैंप अटेंड किया था, क्योंकि हमारे वहाँ पर जो है क्लास का कैलाश काबरा जी ने सबसे पहले लगवाया, फिर वो डागा जी। तो अब इंसुलिन पूरा बंद हो गया। इंसुलिन मेरे यहाँ आने के बाद में मैंने उस दिन डॉक्टर साहब पास में रखो माइक। नीरज जी को भी बताया था कि सर मेरा इंसुलिन बंद हो गया है और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। शुगर कितनी है अभी?
अभी शुगर मैंने टेस्ट करवाई थी उस दिन, खाने के पहले आई थी 153 और खाने के बाद में आई 130। लो, खाने के पहले 153, खाने के बाद 130। और इंसुलिन लेते थे तब कितनी रहती थी? इंसुलिन लेता था तो मेरी शुगर तो रहती थी करीब 200 खाने के पहले, और इंसुलिन लगाते लगाते 200-250। और अभी मेरी जो मैं यहाँ आया हूँ 16 तारीख को, उसके बाद मैं यहाँ के 16 तारीख को, ये इसी तो 16 नया मेहमान है। 16, 17, 18, 19, 20, आज 21 हुई है, छठा दिन है, अभी तो थोड़े दिन और। स्वामी जी अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हर साल मुझे यहाँ आना पड़ेगा। जो यहाँ पे जो वातावरण में जो सुख मिल रहा है मुझे यहाँ पे, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। मैंने डॉक्टर साहब को भी बताया था कि मुझे बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे। और अभी आंख में क्या लगाया था? आँख पे कि इंजेक्शन क्या लगाया था? इंजेक्शन वो वहाँ पे शंकरदेव नेत्रालय हॉस्पिटल है गुवाहाटी में, उन्होंने वो इंजेक्शन दिया था। वो इंजेक्शन 3 इंजेक्शन लगे थे 15-15 दिन के गैप से, लेकिन उसके बावजूद 3 इंजेक्शन लगने के बावजूद मेरी आंखों की रोशनी चली गई। एक आंख से 90% दिखता नहीं है, इस आंख से दिखता है खाली। बोलो, इंजेक्शन लगा के 25-25 हजार के, 15-15, 20-20 हजार के, तब भी आंख की रोशनी नहीं आई। अभी जलनेती भी सीख लिया? हाँ, जलनेती और थोड़ा त्राटक। हाँ। 5 मिनट से ज्यादा मत करना है ना। हाँ, 10-10 मिनट नहीं करना। और ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी सीखा ना? क्यों नहीं सीखा? नहीं, वो मैं बताता हूँ। ये रोज बताता हूँ मैं, एक्यूप्रेशर जरूर करो। बीपी वाले, शुगर वाले, अर्थराइटिस वाले, तुम जो लोग गड़बड़ करते हो, ये रोज का दबाना ही। ये इंजेक्शन है तेरा भी ठीक करता हूँ तेरी है। अभी इसमें दर्द होता है पूरा, इसकी नसों अंदर की नसें खुल जाती है यहां दबाने से। ये सामान्य चीजें नहीं है। अब जैसे इसकी नस तो मैं ये 7 दिन इसके दबा दूं तो वापस इसकी जो 90% गई हुई है ना, 90% वापस लौट आएगी। इसको दबाना, इसलिए दबा रहा हूं, तेरे को परेशान करने के लिए नहीं। थोड़ा इधर हो, वो हाथ दे दूसरा, ये भी ऐसे ही, यहां से भी। ये और ज्यादा दर्द, क्योंकि ये तो पूरी 90% गई हुई है। अब देखो, इतना ठाड़ा तगड़ा आदमी, ऐसे लग रहा है जैसे स्वामी ने कुछ सुए चुप हो दिए हो इसके। ये ऐसे ऐसे दबाना है, दया नहीं करनी। ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे दबाना है, ऐसे ही जोर से दबाना है। ऐसे कोई ऐसे लेकर के, मेरे तो हाथ मजबूत है, ऐसे दबाना। ऐसे। पैर दे, मोजा निकाल। अरे लगा ना, मैं धो लूंगा हाथ पैर के, तो मेरे लगा देना ना, फिर कोई उतरम पात्रम बराबर हो जाएगा। निकाल। अब बोले साधु है तो साधु से पैर कैसे लगाना? अरे साधु तो माता पिता के समान होते हैं, माता पिता तो तुम्हारे टट्टी पेशाब भी साफ करते हैं। तो थोड़ा पैर सीधा कर। ये यहाँ पर है, ये देखो, पहली और दूसरी अंगुली के बीच में, जैसे यहाँ बताया था ना, ऐसे ही यहाँ है। आया ना मजा? ऐसे सही जगह दबेगा ना तो दुखेगा। अब ऐसे ही इधर उधर दबाते रहो, कुछ नहीं होगा। इसको पूरा पूरा दबाओ, कुछ नहीं होता। वो जहां सही जगह पकड़ा जाएगा ना, वहीं फिर कूदेगा फिर। ठीक है, दोनों पैरों में करना है। और तेरे को ठीक करना है, 5-5 मिनट ये एक्यूप्रेशर करना है। हाँ? दोनों तरफ, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। इंसुलिन भी गायब। अब फिर ये रोशनी वापस आ जाएगी। किडनी पर तो असर नहीं हुआ, रोशनी वापस आ जाएगी। ये तो कह रहा हूँ, या इसको आश्चर्य हो रहा है और मैं क्या बता रहा हूँ। कोई रोशनी, कोई लाइट जलाने से आएगी, तेरी आंखों की आएगी। और किडनी का क्या हाल है? किडनी क्रिएटिनिन लेवल काफी हाई हो गया था। उसके बाद में मैं मद्रास में अपोलो में डॉक्टर, कितना था? मेरा करीब आ गया था 6। अब कितना है? अभी 1 आ गया, वापस आ गया। हाँ, चलो अच्छी है, शुक्र है। नहीं तो क्रिएटिनिन 6 आके तो किडनी फेल हो जाती है। तो अभी मतलब ये किडनी के लिए मैं
योगा कर रहा हूँ, आपका योगा सुबह आप योग कर रहा है इसलिए बच गया, नहीं तो 6 क्रिएटिन आने के बाद डॉक्टर साहब देखो वापस रिवर्स आ गया योग करके। 5 बजे उठता हूँ घर पे, और आपकी कृपा रहती है, रोज मुझे घर पे मिलती है आपकी कृपा, और आपकी कृपा से मैं 2 घंटे योगा पे बैठता हूँ। करता तो हूँ आधा घंटा ही, देखता बाकी 1.5 से मार घंटा के उतारता रहता नहीं, बाकी 1.5 घंटा आपको देखते रहता हूँ। ये देखो ये गड़बड़ है, मेरे को देख देख के किया करो। हाँ, कपाल भाती, अनुलोम विलोम सब है ना, और ये गोखरू का पानी तो जरूर पीना। हाँ, वो किडनी के लिए ना जरूरी है वो, और नीम की और पीपल की पत्तों का रस पी लेना, शुगर भी कंट्रोल रहेगी और ये किडनी भी ठीक। मेरे पाँव में डिस्बैलेंस होता है, मैं पाँव में कदम यहाँ रखना चाहता हूँ, गिरता है यहाँ पे। हाँ, तो पैर में जो अनबैलेंस होता है, प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए थोड़ा अश्वगंधा और गिलोय ये सब ले लेना। अश्वगंधा गिलोय। ठीक है, जा, ये तो अशोक को बताया, इसका शोक दूर करे। जा, ये इंसुलिन के लोग पागलों की तरह लेते हैं दवाइयां। अरे भाई थोड़ा